प्राणी के हृदय स्थान में एक पद्म सुंदर दिव्यलिंग ते शोभायमान है। यह पद्म कसेट तक 12 वर्ण करके शोभित है, अर्थात उसी पद्म में प्राण की स्थिति है और अनादि कर्म अहंकार से युक्त वासना से अलंकृत है। प्राण के वृत्ति भेद से जो इस शरीर में वायु वर्तमान हैं, उनके बहुत प्रकार के नाम हैं, जिनके वर्णन करने को हम शक्य नहीं हैं, अर्थात यहाँ उनके वर्णन का प्रयोजन नहीं है। प्राण के सूक्ष्म भेदों का नाम प्राण, अपान, समान, उदान, पांचवा व्यान और नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, यह 10 वायु मुख्य हैं। हम शास्त्र प्रमाण से कहते हैं शरीर में यह वायु अपने कर्म से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। वह 10 वायु में 5 मुख्य हैं। फिर उनमें भी निश्चय करके श्रेष्ठ कर्ता श्री महादेव जी कहते हैं कि हमने प्राण और अपान को कहा है। हृदय स्थान में प्राण की स्थिति है और गुदा में अपान और नाभिमंडल में समान और कंठ में उदान और व्यान सत्र शरीर में व्याप्त है। और नाग आदि जो 5 वायु हैं, वह शरीर में डकार, हिचकी, जभाई, क्षुधा, पिपासा, उन्मीलन अर्थात निद्रा से जागृत होने के समय जो नेत्र के खुलने का हेतु है, यह सब कार्य करते हैं। इस विधान से जो पहले कहा है, शरीर को जो मनुष्य ब्रह्मांड जानता है, वह सर्व पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष होता है। अब जो हम कहते हैं, इस विधि से बहुत शीघ्र योग सिद्ध होता है और इसके जान लेने से योगी को योग साधन में कष्ट नहीं होता। जो विद्या गुरु के सुख से सुनी व जानी जाती है, वह वीर्यवती होती है और अन्य प्रकार से विद्या फलहीन, निर्वीर्या और अतिदुहक की देने वाली होती है। तात्पर्य यह है कि योग विद्या व अन्य विद्या भले प्रकार गुरु से जान करके करना उचित है। जो लोग पुस्तक से व किसी को करते देखते योगादिक क्रिया आरंभ कर देते हैं, उनका कल्याण नहीं होता, यथार्थ न जानने से कष्ट ही होता है। गुरु को सब तरह से प्रसन्न करके जो विद्या मिलती है, उस विद्या का फल शीघ्र होता है, अर्थात थोड़े काल में सिद्ध हो जाती है। गुरु पिता और गुरु माता और गुरु देवता है, इसमें संशय नहीं है। इस हेतु से गुरु को कर्म से, मन से, वाक्य से सब प्रकार से सेवा करना उचित है। गुरु के प्रसाद से आत्मा का सब शुभ हो जाता है, इसलिए गुरु की नित्य सेवा करना उचित है। दूसरी तरह शुभ नहीं है। गुरु को 3 प्रदक्षिणा करके दक्षिण हाथ से स्पर्श करके गुरु के चरणकमल में साष्टांग नमस्कार करना उचित है। जिस पुरुष को श्रद्धा है, उसको निश्चय करके विद्या सिद्ध होती है, दूसरे को नहीं होती। इस हेतु से साधक को उचित है कि यत्न से साधन करे। 1-6 जिस पुरुष का किसी व्यवहारी मनुष्य से अतिसंग है, उसको योग विद्या सिद्ध नहीं होती। ऐसे ही अविश्वासी और जो गुरु पूजा से हीन हैं और जिनका बहुत लोगों से संग है, और वह लोग जो झूठ और कठोर वचन बोला करते हैं, और वह लोग जो गुरु को प्रसन्न नहीं करते, इन लोगों को कदापि सिद्धि नहीं होती। योग सिद्धि होने का प्रथम लक्षण यह है कि उसके सिद्धि में विश्वास हो, दूसरे श्रद्धायुक्त, तीसरे गुरु पूजारत हो, चौथे प्राणी मात्र में समता भाव रखे, 5वें इंद्रियों का निग्रह रहे, 6वें परिमित भोजन करे। यह 6 लक्षण यौन सिद्धि के हैं और 7वां नहीं है। योगवेत्ता गुरु से योग उपदेश लेके जिस विधि से गुरु उपदेश करे, उस विधि से बुद्धि निश्चय करके साधन करे। उपद्रवहित सुंदर स्वच्छ और उसका सूक्ष्म रंध्र होए, उस मठ में पद्मासन संयुक्त आसन पर बैठ के योगी पवन का अभ्यास करे। समकाया अर्थात सीधा शरीर करके हाथ जोड़ के गुरु को प्रणाम करे और दक्षिण वाम भाग में गणेश जी को प्रणाम करे और क्षेत्रपाल और जगन्माता देवी को प्रणाम करना उचित है। इसके पश्चात दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से पिंगला को रोक करके इड़ा से वायु पूरक करे, अर्थात ग्राह्य करे और यथाशक्ति वायु को रोके। फिर पिंगला से शनैः शनैः रेचक अर्थात वायु को बाहर करे। इसी प्रकार फिर पिंगला से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करे। फिर इड़ा से धीरे धीरे रेचक करे, वेग से कदापि न करे। इस योग विधान से 20 कुंभक करे और सर्वद्रंद्र से राहत हो जाए, अर्थातु एकाकार वृत्ति रखे और नित्य आलस्य को त्याग करके अभ्यास करे। पूर्वोक्त विधिले प्रातःकाल और मध्याह्न में और सायंकाल में और अर्धरात्रि में इसी तरह 4 बार नित्य कुंभक करना उचित है।
इसी प्रकार आलस्य को छोड़कर के 3 मास नित्य करे तो उस पुरुष की नाड़ी बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाए, यह निश्चय है। तत्वदर्शी योगी की जब नाड़ी शुद्ध होगी तब सर्व दोष का नाश होगा और आरंभ का संभव होगा। नाड़ी शुद्ध होने पर जो योगी के शरीर में चिन्ह देख पड़ते हैं उन सबको हम संक्षेप से वर्णन करते हैं। जब योगी की नाड़ी शुद्ध होगी तत्र समकाय हो जाएगा, अर्थात न स्थूल न कृश न वक्र रहेगा और शरीर में सुगंध संयुक्त अच्छी कांति अर्थात तेज रहेगा और वायुस्वर का साधन हो जाएगा और आरंभ का लक्षण जान पड़ेगा और सब योग का ज्ञान हो जाएगा। इसको योगावस्था कहते हैं। अभी जो हमने कहा है सो प्राणवायु सिद्ध होने के आरंभ में यह चिन्ह होता है और इसके पीछे जो सर्व दुख का नाश होता है सो कहते हैं। साधक के शरीर में जठराग्नि विशेष प्रज्वलित होगी और सर्व अंग सुंदर सुखपूर्वक सुंदर भोजन करेगा और बल संयुक्त सर्व उत्साह से हृदय योगी का प्रसन्न रहेगा। इतने गुण योगी के शरीर में अवश्य हैं। अब जो योग में विन्न हैं, उनको हम कहते हैं जिनको त्याग के यह संसार रूपी जो दुख का समुद्र है योगी उसके पार हो जाता है। खट्टा रूखा तीक्ष्ण लोन सरसों कटुआ बहुत भ्रमण करना, प्रातःकाल स्नान शरीर में तेल मर्दन करना, स्वर्णादिक की चोरी हिंसा, मनुष्य से द्वेष व अहंकार, अनार्जव अर्थात मनुष्य से प्रेम न रखना, उपवास, झूठ, ममता, प्राणी को पीड़ा देना, स्त्री का संग, अग्नि सेवन, प्रिय अप्रिय, बहुत बोलना, बहुत भोजन करना योगी को उचित है कि यह सब अवश्य त्याग दे। अब हम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होने का उपाय कहते हैं। इसको गोप्य रखने से साधक को योग निश्चय सिद्ध हो जाएगा। घृत, दूध, मधुर पदार्थ, तांबूल, कर्पूर वासित, चूर्ण रहित, कठोर शब्द रहित, मधुर बोलना, सुंदर सूक्ष्म रंध्र के स्थान में रहना, सूक्ष्म वस्त्र अर्थात महीन और थोड़ा वस्त्र धारण करे, नित्य सिद्धांत अर्थात वेदांत श्रवण करे और वैराग्य से गृह में रहे, ईश्वर का स्मरण करे, अच्छा शब्द श्रवण करे, धैर्य, क्षमा, तप, शोच, लज्जा, गुरु की सेवा, योगी सदैव इस प्रकार नियम संयुक्त रहे तो कल्याण होगा। जब सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी का प्रवाह रहे तब योगी सदैव भोजन करे और जब चंद्र अर्थात ईडा नाड़ी से वायु का प्रवाह रहे तब साधक के प्रति शयन करना उचित है। भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब क्षुधित होए तब साधक कदापि अभ्यास न करे और अभ्यास काल में प्रथम दूध वृत भोजन करे। जब अभ्यास स्थिर हो जाए तब पूर्वोक्त नियम का कुछ प्रयोजन नहीं है और अभ्यासी को उचित है कि थोड़ा थोड़ा कई बार भोजन करे और जिस प्रकार पहले कहा है उसी तरह नित्य कुंभक करे। योगी को वायु धारण करने की शक्ति इच्छा के अनुसार हो जाएगी। जब इच्छानुसार धारण शक्ति हो जाएगी तब कुंभक निश्चय सिद्ध होगा और केवल कुंभक सिद्ध होने से योगी क्या नहीं कर सकता, अर्थात सब सिद्ध कर सकता है। योगी के शरीर में प्रथम स्वेद अर्थात पसीना उत्पन्न होता है। जब स्वेद उत्पन्न हो तो उसको शरीर में मर्दन करे, अन्यथा अर्थात मर्दन न करने से योगी के शरीर का धातु नष्ट हो जाता है। दूसरे भूमिका में कंप होता है, तीसरे में दारदुरी वृत्ति होती है अर्थात आसन उठता है, फिर भूमि पर आम जाता है। उससे अधिक अभ्यास होने से योगी गगन में स्वेच्छाचारी हो जाता है। योगी पद्मासनस्थ होके पृथ्वी को त्याग के आकाश में स्थिर रहे तब जाने की संसार के अंधकार नाश करने वाली वायु सिद्ध हो गई। उस काल तक योग के हेतु पूर्वोक्त नियम करना उचित है जब तक वायु न सिद्ध होए और योगी को थोड़ी निद्रा और थोड़ा मलमूत्र होता है। तत्वदर्शी योगी को कायिक व मानसिक व्यथा उत्पन्न नहीं होती और स्वेद लाला कृमियादि उत्पन्न नहीं होते और साधक के शरीर में कफ पित्त वात का दोष भी नहीं होता। पूर्वोक्त काल तक साधक भोजन आदि का नियम करे। योगी को बहुत थोड़ा या विशेष भोजन करने से कष्ट न होगा और योगी को अभ्यास से भूचरी सिद्धि हो जाएगी। जैसे दर्दुर्जंतु पानी ताड़न करने से पृथ्वी पर उड्डान करता है, उसी प्रकार योगी भी पृथ्वी पर उड्डान करता है। इस योग साधन में बहुत दारुण विघ्न होते हैं जिसका निवारण बहुत कठिन है, परंतु साधक को उचित है कि यदि कंठगत भी प्राण हो जाए तो भी साधन न छोड़े।
साधक को उचित है कि विघ्नों के नाश के हेतु इंद्रियों के संयम में अर्थात उनके कार्य को रोक के विधिपूर्वक एकांत में बैठ के दीर्घ मात्रा से अर्थात स्पष्ट अक्षर के उच्चारण ले प्रणव का जप करे। पूर्वार्जित कर्म और जो इस जन्म में किया है, यह दोनों के फल को बुद्धिमान साधक प्राणायाम से निश्चय है कि नाश कर देता है। श्रेष्ठ योगी पूर्वार्जित नाना प्रकार का पाप और पुण्य केवल 16 प्राणायाम से नाश कर देता है। साधक पाप राशि को तूल के समान प्राणायाम रूपी अग्नि से प्रलय कर देता है अर्थात जला देता है। इस प्रकार से मुक्त होके पश्चात पुण्य को भी उसी अग्नि पे नाश कर देता है। योगी प्राणायाम के प्रभाव से 8 ऐश्वर्य जिसको अष्ट सिद्धि कहते हैं अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता प्राप्त करता है। अब इन 8 सिद्धि के लक्षण कहते हैं। योगी का शरीर इच्छा मात्र से परमाणुवत है जाए उसको अणिमा कहते हैं, और योगी इच्छा पूर्वक प्रकृति को अपने में करके आकाशवत स्थूल हो जाए उसको महिमा कहते हैं, और अति हल्के शरीर का पर्वत के समान भारी हो जाना उसको गरिमा कहते हैं, और बहुत भारी पर्वत के समान को रुई के सदृश हो जाना इसको लबिमा कहते हैं, और सर्व पदार्थ इच्छा मात्र से योगी के समीप हो जाए उसको प्राप्ति कहते हैं, और दृश्यादृश्य अर्थात कभी देख पड़े कभी न देख पड़े इसको प्राकाम्य कहते हैं, और भूत भविष्य पदार्थ को जन्म मरण की रचना करने में समर्थ होए उसको ईशिता कहते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान पदार्थ को इच्छा से अपने अधीन कर लेना इसको वशित्व सिद्धि कहते हैं, और योगी पाप पुण्य के समुद्र को तर के अपनी इच्छा पूर्वक त्रैलोक्य में विचरता है। पूर्वोक्त क्रमश प्राणायाम जब 3 घड़ी तक स्थिर हो जाएगा तब योगी को उसके इच्छा के अनुसार सब सिद्ध हो जाएगा, यह निश्चय है। वाक्य सिद्धि स्वेच्छाचारी दूरदृष्टि दूर शब्द श्रवण अति सूक्ष्म दर्शन दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति हो, और योगी अन्य धातु में अपने मल सूत्र लेपन मात्र से स्वर्ण करे, और योगी को अदृश्य हो जाने की शक्ति और आकाश में गमन करने की सिद्धि, यह सब योगी को कुंभक सिद्ध हो जाने से स्वयं सिद्ध हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब योगी की घटावस्था होगी अर्थात उसमें योग की घटना होगी, तब यह संसार चक्र योगी को कुछ असाध्य न रहेगा। प्राण अपान नाद बिंदु जीव आत्मा और परमात्मा इनको एकत्र घटना होने से इसको घटावस्था कहते हैं। एक प्रहर मात्र जब वायु धारण करने की सामर्थ्य होगी तब अद्भुत प्रत्याहार की शक्ति होगी, और साधन से न होगी, निश्चय है। योगी जो जो पदार्थ जाने सो पदार्थ में आत्मा का ही भावना करे, जो इंद्रियते जित पदार्थ का बोध होगा उस पदार्थ में वही आत्म भावना से वह इंद्रियजय हो जाएगी, अर्थात जैसे नेत्र से रूप का बोध होता है, तो जब रूप में आत्म भावना होगी तब उस भावना से चक्षु इंद्रिय रूप में कदापि आसक्त न होगी। जब वह आसक्त न भई तब वह इंद्रिय आप ही जय हो गई। जब एक बार में पूर्ण 1 प्रहर तक योगी का अभ्यास से कुंभक स्थिर रहेगा अर्थात 8 घड़ी तक योगी का वायु निश्चल रहे, तब वह अपने सामर्थ्य से अंगुष्ठ मात्र के बल से अचल अबोधवत खड़ा रह सकता है, अर्थात यह सामर्थ्य भी योगी को होगी, और अपने सामर्थ्य को गोप्य रखने के हेतु विक्षिप्त की चेष्टा योगी दिखलावेगा। इस अंतर में योगी की अभ्यास्ते परिचावस्था होगी, जब वायु इड़ा पिंगला को त्याग के निश्चल स्थिर रहेगा। तब परिचित होके सुषुम्ना के रंध्र से प्राणवायु आकाश को गमन करेगा। क्रिया शक्ति को ग्रहण करके योगी निश्चय सब चक्र को वेधेगा। और जब योग अभ्यास से परिचावस्था होगी तब त्रिकूट कर्मों को योगी निश्चय देखेगा। तात्पर्य यह है कि जब योगी का पूर्वोक्त अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तब त्रिकूट अर्थात आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, मानसिक दुहक को आध्यात्मिक कहते हैं, और भूत पिशाची से जो कष्ट होता है उसको आधिभौतिक कहते हैं, और देवता आदि से जो कर्मानुसार कष्ट होता है उसको आधिदैविक कहते हैं। यह त्रिकूट कर्मों का ज्ञान योगी को हो जाता है। वायुः परिचितो वायुः सुषुम्ना व्योमनि संचरेत। टीका इस कर्मकूट को योगी प्रणव द्वारा नाश कर देता है, और यदि पूर्वकृत कर्मफल भोगने की इच्छा करे तो अपने इच्छानुसार इसी जन्म में इसी शरीर से भोग लेगा।
जिस काल में महायोगी पंचधा धारणा सिद्ध कर लेगा, तब यह पंचभूत सिद्ध हो जाएंगे और इनसे कोई कष्ट का भय न होगा। अब धारणा का निर्णय करते हैं कि आधार चक्र में 5 घड़ी वायु धारण करे। इसी क्रम से स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र में अर्थात गुदालिंग नाभि हृदय कंठ भ्रिकुटी के मध्य में ऊपर दे हुए प्रमाण से वायु धारण करेगा तो योगी बुद्धिमान योगी अभ्यास से पंचभूत की धारणा करेगा। तो यदि एकांत ब्रह्मा भी मृत्यु को प्राप्त होंगे तब भी उसकी मृत्यु न होगी। इस अभ्यास क्रम से योगी को ज्ञान होता है और अनादिकर्म बीज को तरके अर्थात नाश करके योगी अमृत पान करता है। जब अपने अभ्यास कर्म से योगी को समाधि का ज्ञान होगा, तब जविन मुक्त शांत होके योगी को ज्ञान संपन्न स्वेच्छा समाधि होगी और मन वायु क्रिया शक्ति सहित सर्वे चक्रों को वेद के ज्ञान शक्ति में लीन हो जाएगा। हे देवी, अब केश हानि के अर्थ वायु साधन कहते हैं, जिससे इस संसार चक्र में निश्चय रोगादिक नाश हो जाए और साधक को कष्ट न हो। जिह्वा को तालु के मूल में स्थित करके बुद्धिमान साधक यदि प्राणवायु को पान करे तो उसके सर्व रोगों का नाश हो जाएगा। जो बुद्धिमान साधक प्राण अपान के विधान का ज्ञाता काकचंचू अर्थात अधर को काक के चौच के समान लंबा करके शीतल वायु पान करता है, सो योगी मुक्तिभाजन है अर्थात मुक्ति पात्र है। जो साधक नित्य विधान पूर्वक रस सहित वायुपान करता है, उसके सर्व रोग और श्रम दाह जरा अर्थात वृद्धावस्थादि नाश हो जाते हैं, अर्थात यह सब उसके समीप नहीं आते। जो योगी जिह्वा को ऊपर करके चंद्रमा से विगलित सुधारस को पान करता है, सो योगी 1 मास में निश्चय मृत्यु को जीत लेता है। इस जगह जिह्वा ऊपर करने से तात्पर्य खेचरी मुद्रा से है, सो खेचरी मुद्रा गुरु मुख से जानना उचित है। जो साधक राजदंत को नीचे के दांत से दबाए के उसके रंध्र द्वारा विधि से वायुपान करे और उस काल में कुंडलिनी देवी का ध्यान करेगा तो निश्चय 6 मास में कवि होगा। पूर्वोक्त काकचंचूते विधि से दोनों संध्या में जो कुंडलिनी की मुख का ध्यान करके वायुपान करेगा उसका क्षय रोग नाश हो जाएगा। जो योगी बुद्धिमान रात्रि दिवस काकच चूसे प्राणवायु पान करते हैं, उनके रोगों का नाश हो जाता है और दूर का शब्द श्रवण होता है और दूर की वस्तु देख पड़ती है तथा निश्चय सूक्ष्म दर्शन होता है। जो बुद्धिमान दांत से दांत को पीड़ित करके धीरे धीरे वायुपान करेगा और जिह्वा ऊपर करके अमृतपान करेगा, सो शीघ्र मृत्यु को जीत लेगा। जो पहले कहे हुए अभ्यास को नित्य 6 मास करे तो सब रोगों का नाश हो जाएगा और सब पाप से मुक्त हो जाए, और उसी अभ्यास को 1 वर्ष करे तो मृत्यु को निश्चय जीत ले। इस हेतु से साधक इस क्रिया का यत्न करके अवश्य साधन करे, और यदि इसका अभ्यास 3 वर्ष करे तो निष्वश भैक हो जाए और अष्ट सिद्धि का लाभ होए और सर्व भूतगण आप ही वश में हो जाए। जिह्वा को प्राण सहित पीड़ित करके जो पुरुष ब्रह्मरंध्र में ध्यान संयुक्त स्थिर करेगा। हे देवी, हम वारंवार कहते हैं कि निश्चय उसकी मृत्यु न होगी। इस योग अभ्यास से जो पहले कहा है वह पुरुष दूसरा कामदेव हो जाएगा, अर्थात कामदेव के समान शोभित होगा और उसको क्षुधा तृषा निद्रा मूर्छा कभी न उत्पन्न होगी। इस विधान से योगी संसार में सर्व दोहक से रहित होके स्वेच्छाचारी हो जाएगा और इस आचरण से योगी पुण्य पाप में लिप्त नहीं होगा, न फिर संसार में उसका जन्म होगा और देवताओं के साथ आनंद पूर्वक विचरेगा। बहुत प्रकार के 84 आसन है, उनमें उत्तम जो 4 आसन हैं, उनको हम कहते हैं सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। तात्पर्य यह है कि और आसन करने से नाड़ी शुद्ध होती है, परंतु यह 4 आसन से वायु धारण करके बैठने में कष्ट नहीं होता और प्रधान नाड़ी शीघ्र वश हो जाती है। और आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।